हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 14 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजेंटल विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ये एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वो 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है और एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, उससे जाके स्ट्राइक करती है और रेस्ट में आ जाती है। कितने टाइम में? 0.03 सेकेंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। हमें बताना है कि जो बुलेट है वो ब्लॉक में कितने डिस्टेंस तक पेनिट्रेट की है, मतलब कितनी अंदर तक गई है उस ब्लॉक के। आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और हमें बताना है कि वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो एस कितना डिस्टेंस कवर किया है बुलेट ने ब्लॉक के अंदर, और सेकेंडली जो है वो फोर्स कितना लगाया है वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो जो वैल्यू गिवन है उनकी वो राइट डाउन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका मास गिवन है बुलेट का 10 ग्राम, तो उसको हम किलोग्राम में कर लेंगे क्योंकि एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम होती है। यू हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनली बोलता है कि वो रेस्ट में आ जाती है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में वो जो है स्टॉप हो जाती है? 0.03 सेकेंड में। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है 3, तो यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसलिए हमने 0 यहाँ पे पुट कर दिया। u आपका 150 है, a एक्सेलेरेशन हमें पता नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, और टाइम आपको गिवन है तो ये आपने राइट डाउन कर लिया 0.03 सेकेंड। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, 150 को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 नीचे लगा दिया है ए, ठीक है। तो यहाँ से -150 इधर आके 100 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? -150 इंटू 100/3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15, और यहाँ पे माइनस के 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें तो डिस्टेंस निकालना है कि कितना कवर किया बुलेट ने वुडन ब्लॉक के अंदर। तो अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम भी गिवन है हमें और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। u 150 दिया हुआ है, टाइम 0.03 है, तो पॉइंट डेसिमल हटा के अपॉन में 100 लगा दिया है। 1/2 एक्सेलरेशन आया -5000, ये वैल्यू पुट कर दी है। टाइम वही 0.3 था तो डेसिमल हटा के 3/100 का स्क्वायर कर दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 9/2 प्लस में ये कैंसिल हो जाएगी, 10 से 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया आपका, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, बाई 2 प्लस में 1/2, ये 30 से 30 कैंसिल हो गई। यहाँ पे ये 9/2 प्लस में यहाँ पे आपके पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, तो ये -9/4 हो गया। और ये जब एलसीएम लोगे आप इसका, 4 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, माइनस के 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 18 - 9, 9/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर। मतलब जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर तक पेनिट्रेट की है, उसके अंदर तक गई है। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमें फोर्स निकालना है। तो इसकी कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको जो है न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको बुलेट का पता है 1/100 किलोग्राम, इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है जो कि -5000 आई है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -15 न्यूटन। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, जो मोशन है बुलेट का उससे, ठीक है, तभी आपकी बुलेट स्टॉप करेगी ना। तो ये न्यूमेरिकल था 14। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।